जय हिंद दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग ऑन मस्कुलर सिस्टम, यानी शारीरिक व्यायाम एवं प्रशिक्षण का पेशीय तंत्र पर प्रभाव। दोस्तों ये जो टॉपिक है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज और फिजियोलॉजी, इन दोनों ही सब्जेक्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। लॉन्ग एंड शॉर्ट्स दोनों ही तरह के क्वेश्चन दोस्तों इससे रिलेटेड आते हैं। बीपीएड हो, बीएससी फिजिकल एजुकेशन हो, बीपीएस हो, किसी भी कोर्स हो दोस्तों फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, तो दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो को इसको अच्छे से हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मस्कुलर सिस्टम क्या है। दोस्तों एक वीडियो मैंने इस पर बना रखी है, आप उसको जाकर देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो दोस्तों मस्कुलर सिस्टम यानी पेशीय तंत्र, हमारे शरीर में दोस्तों लगभग 650 प्रकार की पेशियाँ पाई जाती है, यानी मसल्स पाई जाती है, जो हमारी हड्डी यानी बोन्स के साथ मिलकर हमारे शरीर को गति प्रदान करती है। यानी हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो हमारी मसल्स एंड बोन्स की सहायता से हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हैं। तो इसमें बोन्स एंड यहाँ पे मसल्स दोनों का ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा दोस्तों अलग अलग प्रकार की मांसपेशियाँ यानी मसल्स अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। जैसे कि दोस्तों स्केलेटल मसल्स, ये टाइप ऑफ मसल्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों। वीडियो में मैंने ऑलरेडी सारी की डिटेल उसमें दे रखी है, बट कुछ सम इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटल मसल। दोस्तों स्केलेटल मसल्स हमारी बोन्स के साथ मिलकर कार्य करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यह हमारी हड्डियों के साथ मिलकर शरीर को गति प्रदान करती है। अगर हम स्मूथ मसल की बात करें दोस्तों, तो यह हमारी शरीर के भीतरी अंगों में पाई जाती है। जैसे हमारे पेट, हमारी आंतरिक अंगों के अंदर ये पाई जाती है, जो स्मूथ मसल्स कहलाती है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम सभी को कंट्रोल करती है और उन्हें संचालित करती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ मसल, जिसे हम कहते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल दोस्तों हमारे हार्ट में पाई जाती है, यानी हमारे हृदय में पाई जाती है। जैसे कि आपको पता है हमारा हृदय बिना थके लगातार कार्य करता रहता है, तो इस मसल्स के अंदर भी वो ही गुण पाए जाते हैं। यह भी बिना थके लगातार हृदय के साथ कार्य करती रहती है और रक्त को पूरे शरीर में पहुँचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान ये प्रदान कराती है कार्डियक मसल। तो तीनों टाइप ऑफ मसल्स के बारे में मैंने आपको सम इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको अच्छे से उस मस्कुलर सिस्टम को पढ़ना है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी दोस्तों, तो वो जाकर आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और नोट्स के भी दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों जब हम कोई भी शारीरिक क्रिया या कुछ भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं या प्रशिक्षण कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमारी मसल्स के अंदर दोस्तों कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यानी कुछ संकुचन होते हैं, जिसको दोस्तों 3 टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, उन कॉन्ट्रैक्शंस को पढ़ते हैं कि क्या क्या संकुचन हमारी मसल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। दोस्तों मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर 3 टाइप की मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। यानी आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक, यानी 3 टाइप के ये कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, संकोचन होते हैं मसल्स के अंदर, यानी मांसपेशी के अंदर। और दोस्तों ये 3 टाइप की इनकी एक्सरसाइज भी होती है जो इन पर कॉन्ट्रैक्शन को पर इफेक्ट डालती है, इन कॉन्ट्रैक्शन को और इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। तो उसके बारे में दोस्तों एक अलग ही टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे काफ़ी अच्छे से। अब हम बात करते हैं इन तीनों कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कि इन तीनों कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मसल्स में क्या क्या चेंजमेंट देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। दोस्तों आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिसमें पहला होता है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होता है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो दोस्तों कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके अंदर हमारी मसल्स की जो लेंथ होती है, लंबाई हो रही है, वो कम हो रही है। और दूसरा जो होता है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, उसके अंदर हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं फिजिकल, उसमें हमारी मसल्स की लंबाई बढ़ रही है। तो दोस्तों अभी हम कॉन्ट्रैक्शन टॉपिक पे एक वीडियो बनाएंगे अलग से, उसके अंदर हम इस पूरे टॉपिक को आराम से समझाएंगे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं और इन कॉन्ट्रैक्शन को के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज की जाती है जो इंप्रूवमेंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है दोस्तों, हमारी मसल्स की जो लेंथ होती है वो उतनी ही रहती है जो फर्स्ट पोजीशन में थी, बट हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है उन पर जो तनाव या खिंचाव उत्पन्न होता रहता है। ऐसा दोस्तों जब होता है जब हम एक वेट को उठा के अपनी बॉडी को एक पोजीशन में रख देते हैं और हमारी यहाँ रेगुलर दोस्तों क्या होता है कि हमारी मसल्स पर उसका रेगुलर इफेक्ट देखने को मिलता है, रेगुलर खिंचाव तनाव उत्पन्न होता रहता है, यानी हमारी मसल्स पर रेगुलर उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ऐसा दोस्तों होता है वेट लिफ्टिंग के अंदर होता है, दोस्तों जिम्नास्टिक के अंदर, योगा के अंदर होता है। जब हम एक पोजीशन में आके अपनी बॉडी को होल्ड कर देते हैं, बट हमारी मसल्स क्या होती है दोस्तों रेगुलर उस पर वर्क करती रहती है, रेगुलर उसमें तनाव या खिंचाव उत्पन्न होता रहता है। तो ऐसा मोस्टली जहाँ होता है दोस्तों वो मैंने आपको बता दिया है। और जब हम इस टॉपिक पर क्लियर बात करेंगे, इस टॉपिक के ऊपर ही वीडियो बनाएंगे, तो क्लियरली इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। दोस्तों आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन को हम कह सकते हैं कि ये आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक दोनों कॉन्ट्रैक्शन का एकदम मिक्सअप होता है। दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है जब कभी किसी को चोट लग जाती है, स्ट्रोक आ जाता है, तो मशीनरी द्वारा उसकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन दिया जाता है, उनके मसल्स को यहाँ पर संकुचन दिया जाता है, कराया जाता है। मोस्टली डॉक्टर ही प्रीफर करता है इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तभी इस कॉन्ट्रैक्शन को कराया जाता है।
ठीक है दोस्तों। तो ये कॉन्ट्रैक्शन आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसके अंदर दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्शन का ये मिक्सअप होता है। और कुछ गेम्स वगैरह स्पोर्ट्स पर्सन भी इस कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं अपनी मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ये जान लिया कि मसल्स क्या होती है, टाइप ऑफ मसल्स, और हमने कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स पढ़ लिया है दोस्तों। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए इसका एक दूसरा पार्ट मैं बना दूँगा, जिसके अंदर मैं पूरा इस वीडियो को अच्छे से क्लियर कर दूँगा अपने टॉपिक को, इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग ऑफ मस्कुलर सिस्टम। क्योंकि दोस्तों एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो भी वहाँ पर एक इंटरेस्ट सा बिल्डअप नहीं हो पाता, तो इसलिए एक दूसरी वीडियो आपको मैं